एक राजा का एक सरोवर था जिसमें मछलियां पाली गई थी और वो मछलियों की सेवा करने आता था और उसने मछलियों की रक्षा के लिए एक नियम लगा रखा था, अगर कोई मछली को मारेगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा आज्ञा। एक दिन एक गरीब मछुआरे ने देखा कि बहुत सी मछलियां हैं पर उसने सुन रखा था प्राण दंड मिलेगा, तो 2 मिनट में सैकड़ों मछली मार लेते, कौन देखता है। और वो तालाब में जाल फेंक करके मछलियों को समेट ही रहा था कि घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। धूल देखी तो लगा कि राजा की सवारी आई। उसने कहा अब तो पक्का मारे गए, तो जाल को मिट्टी में दबा दिया, कपड़े उतार दिए और मिट्टी से ऐसे संत वेश बना लिया। संत वेश बनाकर आंख मूंद कर बैठ गया। उसने सोचा प्राण बचाने का एक उपाय यही है। राजा वहां से निकले, देखा कि सरोवर के किनारे कोई संत, और बहुत बड़ा संत, क्योंकि शरीर में कोई कपड़ा नहीं, असरफियां ली, चुपचाप चरणों में जाके चढ़ाई, साष्टांग दंडवत हुए और धीरे से चले गए कि महाराज के ध्यान में विघ्न न पड़े। जब वो चले गए उसने आंख खोला, देखा असरफियां जहां मुझे प्राण दंड देना चाहिए वहां मुझे नमस्कार करके चला गया। जब मैंने नकली वेश धारण किया तो एक राजा प्रणाम करके चला गया। यदि मैं असली में भगवान का बन जाऊं तो क्या होगा। आज से मैं सब कुछ छोड़ता हूं और भगवान का भजन करता हूं। तो अगर हम नकली भी भक्ति करेंगे तो एक झटका लगेगा, कोई घटना घटेगी और वो हमको असली भक्त बना देगी। इसलिए मुझे भक्ति करनी चाहिए, भले हम ड्रामा भक्ति का करें, एक दिन सही में असली में आप भक्त बन जाएंगे। हमारी भक्ति नाटक नहीं, हम राम राम बोल रहे हैं, ये नाटक नहीं है। अगर हम नाटक में भी राम राम बोल रहे हैं तो भी हमारा राम नाम मंगल करेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। एक बार